नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का आज 44वां जन्मदिन है। प्रदेश भर में पायलट समर्थक कई कार्यक्रम भी कर रहे हैं। ऐसे में जिलों में सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर भी लगाए गए। ऐसे में जयपुर में भी बैनर पोस्टरों की भरमार लगी हुई है। पायलट के जन्मदिन पर उनके समर्थक पिछले 2 दिनों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज जन्मदिन पर पायलट प्रदेश भर से आए समर्थकों से मिल रहे हैं। साथ ही पायलट से मिलने के लिए सुबह से समर्थक जयपुर पहुंच रहे हैं। सिविल लाइंस में पायलट के बंगले की रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही पायलट ने आज जन्मदिन पर राजधानी के कई मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की है। सबसे पहले सुबह जयपुर के खोले गए हनुमान जी मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद शिव मंदिर और अन्य मंदिरों में जाकर दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने सैंड आर्ट बनाकर सचिन पायलट को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। कल से प्रदेश भर में समर्थक वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही एक अभियान के तौर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में 5000 पौधों के हिसाब से पूरे प्रदेश में 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे, तो वहीं पायलट समर्थक विधायकों और नेताओं के क्षेत्रों में भी कार्यक्रम रखे गए हैं। इसी बीच सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनके खेमे की अधूरी मांगों पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। पिछले साल बगावत के बाद हुई सुलह को देखते हुए 1 साल से अब ज्यादा हो चुका है, लेकिन पायलट खेमे की मांगे अभी भी अनसुलझी हैं। ऐसे में सचिन पायलट समर्थक अब जन्मदिन पर सियासी ताकत दिखाने की तैयारी में हैं। लंबित मुद्दों को लेकर सचिन पायलट कुछ दिन पहले ही बयान दे चुके हैं कि सब कुछ हाईकमान के स्तर पर तय होना है। वो अजय माकन समेत प्रमुख नेताओं से इस मुद्दे पर संपर्क में हैं। साथ ही अलवर जिले के एनईबी के विजयनगर में 8 महीने की गर्भवती महिला ने फांसी लगा ली है। महिला ने 9 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और उत्तर प्रदेश के झांसी आए पीहर पक्ष ने पति और परिवार पर दहेज के लिए मारपीट और हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को वापस सौंप दिया। साथ ही आपको बताते चलें कि घटना 6 सितंबर देर शाम की है, जहां परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि ससुराल वाले उनकी बेटी को पैसों के लिए परेशान किया करते थे और अब उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया है कि भारती जांगिड़ उनकी शादी नरेश जांगिड़ के साथ 30 नवंबर 2020 में हुई थी। भारती 8 महीने की गर्भवती थी। परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि उसका पति और परिजन आए दिन भारती के साथ मारपीट किया करते थे। ससुराल वाले 10 लाख रुपए की मांग भी कर रहे थे। ऐसे में भारती ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने बताया है कि युवक नरेश की पहली शादी अलवर में राजगढ़ में की गई थी। वो पहले ही तलाक देकर जा चुका था और दूसरी शादी की गई थी, तो उसके बाद शादी के 9 महीने बाद ही दूसरी पत्नी ने फांसी लगा ली। उन्होंने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए परेशान और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। और राजस्थान में 14 से 16 साल की नाबालिग आपत्तिजनक वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। खुद को लड़की बताते हैं और फर्जी नाम से फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप के जरिए बड़ों को मैसेज किया जाता है। इसके बाद दोस्ती कर वीडियो कॉल की जाती है और उनमें से कोई कॉल रिसीव करता है तो कोई आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सेक्सटॉर्शन करने में फंसा लेता है। ऐसे वीडियो को वायरल करने के नाम पर मोटी रकम ऐंठी जाती है। बताते चलें कि खुलासा किया गया सोमवार को भी ऐसे ही एक गैंग के 5 लोगों को पकड़कर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। अलवर पुलिस ने पिछले करीब 1 साल में ही 14 से 16 साल के 13 नाबालिग लड़कों को अलवर, दौसा और भरतपुर से गिरफ्तार किया है, जो कि सेक्सटॉर्शन के गैंग में शामिल थे। पुलिस के अनुसार इस गैंग के सरगना बच्चों को पैसे का लालच देकर इस गैंग में शामिल करते थे, ताकि उनकी मासूम आवाज से दूसरों को आसानी के साथ फंसाया जा सके। पुलिस इसे कैंट फिशिंग के और सेक्सटॉर्शन के तौर पर देख रही है और इस मामले में अलवर पुलिस पिछले करीब 1 साल में ही सेक्सटॉर्शन में लगी 60 से 70 गैंग्स को पकड़ चुके हैं। ये राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, दुबई, नेपाल और अमेरिका तक के लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इन राज्यों में गैंग के लोग डॉक्टर, एडवोकेट से लेकर बिजनेसमैन तक को फंसा चुके हैं। साथ ही इनमें से एक गैंग ही 10 से 15 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। ऐसे में कुछ गैंग ऐसे भी हैं जो इतने शातिर हैं और एक दिन में कई लाखों रुपए की ठगी किया करते हैं।